हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मंथली करेंट अफेयर्स में सितंबर 2024 का करेंट अफेयर्स। सितंबर 2024 से टॉप 100 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि इस पूरे माह का करेंट अफेयर्स का ये निचोड़ है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न मिस नहीं करिए। रिवीजन करने के लिए इसका PDF भी अवेलेबल है। इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हरिनी अमर सूर्या किस देश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। हरिनी अमर सूर्या जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हैं, ये हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। श्रीलंका की ये ओवरऑल 16वीं नंबर की प्राइम मिनिस्टर हैं और महिलाओं में ये तीसरी नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी सिरिमाओ भंडारनायके। इनके बारे में एक बात बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। सिरिमाओ भंडारनायके 1960 में ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी और सिरिमाओ भंडारनायके ये विश्व की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और इसकी वाणिज्यिक कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुरा कुमारा दिसानायके किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अनुरा कुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दोनों बदल गए हैं, दोनों को याद रखिएगा। तो श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है हरिनी अमर सूर्या और राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। दोनों नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अनुरा कुमारा दिसानायके जो हैं ये श्रीलंका के 9वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया? सही उत्तर है 36। इस बार जो है 36 गांवों को, भारत के 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिया जाता है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। इस बार जो है 8 श्रेणियों में भारत के 36 गांवों को ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार की शुरुआत पिछले साल की गई थी 2023 में। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो रिया सिंघा ये गुजरात की रहने वाली हैं। इन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन यानी फाइनल का आयोजन किया गया था जयपुर में। ठीक है। अब रिया सिंघा जो हैं इस साल मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी रिया सिंघा। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 39वें स्थान पर है। 2023 में, पिछले साल भारत 40वें स्थान पर था। एक पायदान सुधार किया है भारत ने और भारत जो है इस बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो देखिए इस बार जो है भारत 39वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। सबसे नीचे यानी 133 देशों में अंगोला 133वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन, IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? धनुष लोगानाथन जो कि तमिलनाडु से आते हैं। हाल ही में लियोन में, स्पेन के लियोन में, कहाँ पर? स्पेन के लियोन में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। उसमें धनुष लोगानाथन जो हैं ये भारत की ओर से एकमात्र पदक विजेता रहे और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कांस्य पदक। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। इनकी उम्र मात्र 17 साल है। ठीक है। और 55 किलोग्राम की श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन,
IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन अभी मैंने आप सभी को बताया, स्पेन के लियोन शहर में आयोजित किया गया था। पोलैंड में स्ट्रेजगोम स्टैंडर्ड शो 2024 में भारत के स्वर्ण पदक विजेता फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? फवाद मिर्जा जो कि कर्नाटक राज्य से आते हैं, ये भारत के मशहूर घुड़सवार हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इन्होंने हाल ही में पोलैंड में आयोजित स्ट्रेजगोम स्टैंडर्ड शो 2024 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2024 को कहां पर उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन की भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसका आयोजन किसने किया था? केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिकंदराबाद और हैदराबाद, इन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी दोनों तेलंगाना में है। नेक्स्ट, दूसरा भारत चीनी जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? चीनी मतलब यहाँ पे चीन देश को मत ले लीजिएगा, यहाँ पे शुगर का बात चल रहा है। ठीक है, तो भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। तो द्वितीय भारत चीनी जैव ऊर्जा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था मधुर स्थिरता का सामंजस्य, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत की राह पर आगे बढ़ना। इसका उद्घाटन किए प्रहलाद जोशी, जो कि इनके पास 2 मंत्रालय है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर जो 2024 में नया मंत्रिमंडल गठित किया गया, उसके ऊपर हमारे एक महत्वपूर्ण वीडियो बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ क्षेत्र तृतीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में। आइजवाल जो है ये मिजोरम की कैपिटल है। यहीं पर हाल ही में 21वें राष्ट्रीय संसदीय संघ क्षेत्र तृतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का विषय था लोकतांत्रिक पवित्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम। इस सम्मेलन के उद्घाटन कर्ता कौन थे? ओम बिरला, जो कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 27 सितंबर 2024 को किस विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो देखिए, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 का विषय था टूरिज्म एंड पीस, पर्यटन और शांति। ऑप्शन सी राइट आंसर। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर को हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ऐसे 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं और इन तीनों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया है वो भी याद रखिएगा, CDEC ने किया है। CDEC का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, भारत में ये कंप्यूटर निर्माता कंपनी है CDEC, जो कि पुणे में स्थित है। इसी ने परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। 3 सुपर कंप्यूटर बने हैं और तीनों को एक को पुणे में, एक दिल्ली में और एक कोलकाता में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? इस पे हस्ताक्षर किए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन ए राइट आंसर। BBNJ जो है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, भारत में BBNJ समझौते का जो कार्यान्वयन मंत्रालय होगा वो होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यह मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। और इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? शिगेरू इशिबा ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। किसका स्थान लेंगे? फूमियो किशिदा का स्थान लेंगे ये।
वर्तमान में फूमियो किशिदा जो हैं ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं का स्थान लेंगे शिगेरू इशिबा। ठीक है, जापान की बात करें, इसकी कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जापानी येन। ठीक है, और यहाँ के सम्राट यानी किंग कौन है? नारूहितो हैं। जापान की जो संसद है उसका नाम है डायट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? एनसीआरबी के नए प्रमुख बनाए गए हैं आलोक रंजन। ऑप्शन सी राइट आंसर। एनसीआरबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। एक बात देखिए, ब्यूरो का स्पेलिंग याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं इसी तरीके से इंग्लिश सेक्शन में स्पेलिंग पूछा जाता है। तो ब्यूरो का स्पेलिंग देखिए BUREAU, ये ब्यूरो होता है। ठीक है, तो एनसीआरबी की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नए डायरेक्टर बन गए हैं आलोक रंजन। एनसीआरबी का मोट्टो है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस भारतीय अभिनेता ने फिल्मों में सबसे अधिक 24,000 डांस मूव्स करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं कोनिडेला चिरंजीवी। चिरंजीवी जो अभिनेता हैं, इन्होंने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस लिए? अपनी फिल्मों में 24,000 डांस मूव्स करने के लिए। ठीक है, 156 फिल्मों के 537 गानों में इन्होंने 24,000 डांस मूव्स किए और ये सबसे अधिक डांस मूव्स है। इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है चिरंजीवी का। 30 सितंबर 2024 को किसने भारत के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो हैं ये भारत के 28वें नंबर के वायुसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। 30 सितंबर 2024 को विवेक राम चौधरी रिटायर हो रहे हैं, उन्हीं के स्थान पर अमरप्रीत सिंह जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया में है लोवी इंस्टीट्यूट, इसी ने जारी किया है एशिया पावर इंडेक्स 2024। इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चीन और भारत जो है तीसरे स्थान पर है। भारत ने जापान को पीछे किया है, जापान जो है अब चौथे स्थान पे चला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनकीडिया समुदाय को याद रखिएगा, ये एक जनजाति समुदाय है जो कि ओडिशा में पाई जाती है। ओडिशा में पाई जाती है मनकीडिया जनजाति। इसे हाल ही में राज्य ने विशेष आदिवासी समूह में शामिल किया है, यानी विशेष आदिवासी समूह का इसे दर्जा दिया है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, जो कि बीजेपी से आते हैं। 24 साल में पहली बार ओडिशा में सत्ता बदली है और ओडिशा के नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो ये है पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। ये 17वीं सदी के मराठी कवि हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो ये है लापता लेडीज। इसकी डायरेक्टर हैं किरण राव। ठीक है, तो हाल ही में ऑस्कर्स 2025 में भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में लापता लेडीज फिल्म को चुना गया है। ऑस्कर्स 2025 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। हर साल ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन अमेरिका में ही किया जाता है। कहाँ पर? लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में।
नेक्स्ट, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत ने पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता और भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार चेस ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 45वां चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया था बुडापेस्ट में, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने जीता। ध्रुवी पटेल अमेरिका में भारतीय मूल की छात्रा हैं और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत के बाहर किया जाता है हर साल। ठीक है, इस बार की विजेता बनी है ध्रुवी पटेल। देखिए, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? उनका नाम था एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, लेकिन ये प्रमिला के नाम से मशहूर हुई थी। ठीक है, तो प्रमिला जो थी ये भारत की पहली मिस इंडिया थी। अच्छा, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया, ये 1960 में मिस वर्ल्ड बनी थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो सुष्मिता सेन। ये कब मिस यूनिवर्स बनी थी? 1994 में। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेजबानी से इनकार करने के बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अब 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अब इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। कहाँ पर? कनाडा में, कनाडा के ओंटारियो शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 79,156 करोड़ रुपए PM जूगा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। अब ये जो PMJUGA है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है, तो ये PM जूगा का ये फुल फॉर्म होगा। ठीक है, 79,156 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, दोनों कांस्य पदक। ठीक है, किस खेल में? शूटिंग में इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते। मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्हें हाल ही में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2104.06 करोड़ रुपए चंद्रयान 4 मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। अब तक 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। एक चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? सभी का डेट बता दे रहा हूँ, 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 3 चंद्रमा पे कब उतरा? सफलतापूर्वक उतरा 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा भारत में, याद रखिए। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इसे लॉन्च किया जाएगा मार्च 2028 में। ठीक है, अभी लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा चंद्रमा पर से मिट्टी और पत्थर के सैंपल को पृथ्वी पे लाना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो NCB के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं अनुराग गर्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहा जाता है हिंदी में। इसकी स्थापना 27 मार्च 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आदर्श वाक्य है,
सूचना प्रवर्तन समन्वय यानी इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, उलान बटार में IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीते भारत के कमल चावला। पाकिस्तान के आज़ाद इकबाल को इन्होंने हराया। ठीक है, तो IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीते कमल चावला। इसका आयोजन उलान बटार में किया गया था। उलान बटार मंगोलिया की कैपिटल है। 2024 में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये कौन है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ठीक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की बात करें यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है। अब इसमें सदस्य देशों की संख्या हो गई है 110। पहले 109 थी, अब 110 सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, जीन लिकुन AIIB के अध्यक्ष हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का 110वां सदस्य देश बना है? तो 110वां सदस्य देश बन गया है नाउरू। ठीक है, ये ओशनिया देश है नाउरू। इसकी कैपिटल है येरेन। कैपिटल है येरेन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे चलती है नाउरू में। ओशनिया देश है ये हाल ही में AIIB का 110वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट, 2024 हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष युगल वर्ग खिताब किसने जीता? हांगजो जो है ये चीन में है। ठीक है, उसी के नाम पर इस चैंपियनशिप का नाम है हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप। 2024 में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीते ये दोनों भारतीय हैं, जीवन नेदुन चेझियान और विजय सुंदर प्रशांत। इन दोनों ने पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। क्वेश्चन पूछ दे कि पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो मारिन सिलिच ने जीता। ठीक है, लेकिन जो भारतीय विजेता हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। सितंबर 2024 में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? 12,554 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव की मंजूरी दे दी है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर। ठीक है, इस समिति का गठन किया गया था, कोविंद समिति का गठन किया गया था पिछले साल सितंबर 2023 में। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर इस समिति का गठन सितंबर 2023 में किया गया और इस साल 2024 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो समिति का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? याद रखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो अमेजन इंडिया ने अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है समीर कुमार को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अमेजन कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में 2 स्थानों पर है, एक वाशिंगटन के सिएटल में है और एक वर्जीनिया के अर्लिंगटन में है। ठीक है, एंडी जेसी अमेजन के CEO हैं और कार्यकारी चेयरमैन हैं जेफ बेजोस। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? भास्कर पोर्टल को लॉन्च किए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। भास्कर का फुल फॉर्म होगा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना लॉन्च किया है? NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, बच्चों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है NPS वात्सल्य योजना। नेक्स्ट, तेजस लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। मोहना सिंह जो हैं ये भारत का स्वदेशी लड़ाकू जेट तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यही है मोहना सिंह। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तेजस लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली महिला का नाम मोहना सिंह है और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18
फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट का नाम बताइए, तो मोहना सिंह। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संगठन के साथ नई दिल्ली में क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया? एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, और एशियाई विकास बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। मासात्सुगु असाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्य देशों की संख्या है 68। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का मेजबान देश कौन है? सही उत्तर है भारत। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का मेजबान देश भारत है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कब आयोजित किया जाएगा ये भारत में? 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 को। इसका आयोजन करेगा ITU यानी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। चंद्रमा के मिट्टी के नमूने को पृथ्वी पर लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? मार्च 2028 में घोषणा की गई है कि मार्च 2028 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नए नाजका लाइन्स की खोज की है? नाजका लाइन्स जो है ये प्राचीन सभ्यता के बड़े भूचित्र हैं। ठीक है, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 नए नाजका लाइन्स की खोज की है? तो पेरू में। ऑप्शन सी राइट आंसर। पेरू दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। पेरू की राजधानी है लीमा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं दीना बोलुआर्टे, प्रधानमंत्री हैं गुस्ताओ एड्रियनजेन, और यहाँ की करेंसी है सोल। पेरू की करेंसी का नाम है सोल। दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत का ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है दलीप ट्रॉफी। तो दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब इंडिया ए ने जीता, इंडिया सी को हराकर। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? पंजाब ने जीता। फाइनल में किसको हराकर? उत्तर प्रदेश को हराकर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। इस पदक तालिका को ध्यानपूर्वक देखिए, भारत 18वें स्थान पर है। भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने कुल 29 पदक जीते। 29 मेडल भारत ने कुल जीते, जिसमें गोल्ड मेडल 7, सिल्वर मेडल 9 और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने 13 जीते। कुल 29 पदक जीते और भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। जो पहले स्थान पे है उसे भी याद रखना है। चीन पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा 220 मेडल जीतकर। ठीक है, 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीते चीन ने, और चीन जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 का कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए फटाफट। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पेरिस में किया गया। कब से कब तक? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। गेम्स वाइड ओपन इसका मोट्टो था। शुभंकर था पैरालंपिक फ्रिज। 17वां संस्करण था पैरालंपिक समर पैरालंपिक का। टोटल 22 खेलों को शामिल किया गया था इस बार। ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन 28 अगस्त 2024 को पेरिस के कॉनकॉर्ड स्क्वायर में किया गया। क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन 8 सितंबर 2024 को पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में किया गया। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। देखिए, हम पैरालंपिक का रिवीजन कर रहे हैं, ओलंपिक का नहीं। ओलंपिक जो अगस्त में ही समाप्त हो गया था। ओलंपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। तो ओलंपिक और पैरालंपिक में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये पैरालंपिक जो है 8 सितंबर को समाप्त हुआ, तो ये हम सितंबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। पैरालंपिक 2024 में भारत के शेफ डी मिशन कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। चलिए अगला क्वेश्चन, जूडो खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो इस बार के पेरिस पैरालंपिक में कपिल परमार ने जूडो खेल में पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और इस तरीके से जूडो खेल में पदक जीतने वाले, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, कपिल परमार।
पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं शीतल देवी। इन्होंने मात्र 17 साल की आयु में ब्रॉन्ज मेडल जीता इस बार के पेरिस पैरालंपिक में। किस खेल में? तीरंदाजी में। और तीरंदाजी में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली महिला भी बन गई हैं। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, अवनी लेखरा ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 7 गोल्ड मेडल जीते और गोल्ड मेडलिस्ट का नाम याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, राजस्थान की हैं। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता, हरियाणा के हैं। सुमित अंतिल एथलेटिक्स में, ये हरियाणा से हैं। ठीक है, अच्छा, सुमित अंतिल एथलेटिक्स में कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रोअर हैं ये। ठीक है, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड जीता, हरियाणा के हैं। धर्मवीर, इन्होंने एथलेटिक्स में यानी क्लब थ्रोअर हैं ये, धर्मवीर क्लब थ्रोअर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, हरियाणा के हैं। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश से, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किस खेल में? हाई जंप में। ठीक है, तो ये सारे के सारे एथलेटिक्स हैं, इसमें अलग अलग खेल याद रखिएगा। नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये भी हरियाणा के हैं। और नवदीप सिंह खास करके ये तो बहुत फेमस हो गए अपने गाली की वजह से। तो ये 7 गोल्ड मेडलिस्ट रहे पेरिस पैरालंपिक 2024 में। हाल ही में किस शहर में 2024 का ग्लोबल एरोस्पेस समिट आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया अबू धाबी में। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। हाल ही में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां पर शुरू किया गया? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट शुरू किया गया है। हाल ही में किसने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2024 एट UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस लिए सम्मानित किया गया है? गैर संचारी रोग के क्षेत्र में काम के लिए। ठीक है, ICMR जो है फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 1911 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ICMR के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं राजीव बहल। किस राज्य ने लगातार दूसरे साल, हाल नहीं, मिस्टेक से टाइप हो गया है, दूसरे साल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये है केरल। केरल जो है ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनारई विजयन है। पिनारई विजयन जो कि CPIM पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2024 का विषय है कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, तो 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत ओमान के बीच 5वां अल नजाह युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? अल नजाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन ओमान के सलालाह में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिका के बीच 20वां युद्धाभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान के बीकानेर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। बीकानेर में ही स्थित है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। इसी रेंज में भारत और अमेरिका के बीच में 20वां युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। युद्धाभ्यास जो है ये इसका नाम ही है युद्धाभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भूमध्य सागर में वरुण अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, तो इस बार 2024 में इसका आयोजन भूमध्य सागर में किया गया था। किस भारतवंशी ने 2024 का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये है प्रशांति राम
प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इन्हें किस लिए ये पुरस्कार दिया गया है? इनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ियाँ के लिए। राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15 नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये पुरस्कार जो है केवल नर्सिंग पेशेवरों को ही दिया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, 21 सितंबर 2024 को क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्वाड में कितने देश हैं? देखिए, क्वाड जो है ऐसे लिखते हैं, क्वाड में 4 देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये 4 देश मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। 2024 में 21 सितंबर को इसका आयोजन किया गया अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन में। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या है ये योजना? इस योजना के तहत ओडिशा के महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये 2 किश्तों में दिया जाएगा और प्रत्येक महिला को 5 साल तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन डी राइट आंसर। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व। नौसेना की 2 महिला अधिकारी रूपा ए और दिलना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? आईएनएस भी तारिणी से। आईएनएस भी तारिणी इस भारतीय जहाज से ये भारत की 2 नौसेना महिला अधिकारी जो हैं रूपा ए और दिलना के, ये दोनों पूरे दुनिया का चक्कर लगाएंगे। ठीक है। 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आतिशी मार्लेना सिंह। ठीक है, ये दिल्ली की 8वीं नंबर की मुख्यमंत्री बनी है। तो 21 सितंबर 2024 को आतिशी मार्लेना सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शन सी राइट आंसर। आम आदमी पार्टी से ही ये। प्रथम टॉप गन कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? अनमोल जैन ने। ठीक है। प्रथम टॉप गन कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया था, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो इसमें पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनमोल जैन ने स्वर्ण पदक जीता। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में रंगीन मछली ऐप किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किए राजीव रंजन सिंह। ठीक है। लल्लन सिंह इनका निक नेम है। इन्होंने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। राजीव रंजन सिंह जो है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। तो रंगीन मछली ऐप जो है ये सजावटी मछली के प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया गया। इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये रेल गुजरात में भुज से अहमदाबाद के बीच में चलाई गई। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस, ये दिवस हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट का खिताब किसने जीता? भारत के संग्राम सिंह ने। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट का खिताब जीते संग्राम सिंह। बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब जो है किस भारतीय ने जीता? अनमोल खरब। ऑप्शन सी। चौथी इंटरकंटिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता सीरिया ने।
किसको हराकर? भारत को हराकर। ठीक है। चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब सीरिया ने जीता भारत को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? यानिक सिनर ने जीता। कहीं कहीं जनिक सिनर भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिज को हराकर पुरुष एकल वर्ग में यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता। यूएस ओपन 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल वर्ग में ये खिताब जीती अरियाना साबालेंका। कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं, बेलारूस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है। जो प्रतीक चिन्ह है इसमें क्या क्या है वो बता दे रहा हूँ। देखिए ये है झंडा जो कि ब्लू कलर में है। ठीक है। इसके बीच में ये प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। प्रतीक चिन्ह में सबसे नीचे जो है देवनागरी लिपि में यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखिए, यतो धर्मस्ततो जयः ये लिखा गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। उसके बाद ये भारतीय संविधान का किताब यहाँ पर ये है, और उसके ऊपर जो है ये सुप्रीम कोर्ट का भवन का फोटो है, और उसके ऊपर अशोक चक्र है, और सबसे ऊपर जो है इंग्लिश में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये है प्रतीक चिन्ह, जिसे हाल ही में लॉन्च किए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 31 अगस्त को इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। सलीमा इम्तियाज़ जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं। आदिवासी समुदायों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, आदिवासी समुदायों के लिए 80% आरक्षण वाला जनजातीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इसकी घोषणा की। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। भारत सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी गई है। सीताराम येचुरी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। राजनीति में किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो सीपीएम पार्टी के प्रमुख नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। 72 साल की आयु में इनका निधन हुआ है सीताराम येचुरी का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पीएम ई ड्राइव योजना की मंजूरी दी है? तो देखिए, पीएम ई ड्राइव योजना की मंजूरी हाल ही में दी गई है। 10,900 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। तो पीएम ई ड्राइव योजना क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं उनके चार्जिंग जो होते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, पीएम ई ड्राइव योजना। 5वां नदी उत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसका विषय था रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? लॉकहीड मार्टिन के साथ। ऑप्शन बी। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत की शुभी गुप्ता ने अंडर 16 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो अंडर 16 वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इन्होंने ही इसी चैंपियनशिप में अंडर 20 श्रेणी में इन्होंने वर्ग में कांस्य पदक जीता। ठीक है।
पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में और इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया था? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, और इस अभियान का विषय था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। हाल ही में जाफ़र हसन किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जाफ़र हसन ये हाल ही में जॉर्डन देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, यहाँ के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जाफ़र हसन। जॉर्डन की करेंसी है दिनार। केंद्र ने कितने करोड़ रुपए के शुक्र के अध्ययन के लिए वेनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है? तो देखिए, वेनस ऑर्बिटर मिशन के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें शुक्र का अध्ययन किया जाएगा, यानी वीनस का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 1236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है इसे ही साँझ का तारा कहा जाता है। किसे साँझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा इसे ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है? भारत ने जीता है। और पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। भारत ने चीन को ही हराकर ये खिताब अपने नाम किया। भारत की ओर से किसने कप्तानी की? हरमनप्रीत सिंह ने। हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, और 5वीं बार भारत ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, तो 8वां भारत जल सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? 5%। कैंसर की दवाओं पर पहले जीएसटी दर 12% था, अब इसे घटाकर किया गया है 5%। इसके अलावा नमकीन एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किए राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष बने हैं अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं रणधीर सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी। कुवैत सिटी में मुख्यालय है और इसके नए अध्यक्ष बने हाल ही में रणधीर सिंह। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही उत्तर है तुहिन कांत पांडे। ये भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सचिव नियुक्त किए गए हैं केंद्र में। गोविंद मोहन जो हैं ये केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। भारत के नए गृह सचिव बने हैं गोविंद मोहन। टीवी सोमनाथन ये भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं। इन सभी सचिवों में सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव का होता है। विक्रम मिश्री जो हैं ये विदेश सचिव बने हैं, विदेश सचिव। इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सितंबर 2024 का मंथली करंट अफेयर। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना।
इस साल का करंट अफेयर का हमारा मास्टर पीडीएफ अवेलेबल है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बिल्कुल कम प्राइस में उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिवीजन के लिए बेस्ट पीडीएफ है। अब चलिए आप सभी के लिए क्विज रहेगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका खिताब भारत ने जीता, लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कमेंट नीचे करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।